प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सांसें ही हमारी, मेरी, आपकी, हम सभी की सच्ची साथी है। कम से कम जो मनुष्य है, जो इनके बारे में जानता है, जब तक उसने, जिसको सत्य कहा गया ना, जिसको परमात्मा कहा गया, ईश्वर कहा गया, आत्मा कहा गया, उसको जब तक नहीं जाना, जो सब जगह है, सर्वत्र है, हमेशा है, तब तक, जब तक उसको नहीं जाना, तब तक अगर कोई साथी है जिसको अपना होश है कि उसकी सांस चलती है, आती है, जाती है, तो वो ये जानता है कि सांस ही उसकी सच्ची साथी है। सांस, आप देखेंगे सो रहे हो आप तो भी सांस आ रही है और जा रही है, आप जाग रहे हो तो भी आ रही है, जा रही है, आपका ध्यान हो या ना हो, सांसें तो आपके साथ हैं ही। तो सांसें हमारी सच्ची साथी, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। आप अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या कोई भी ऐसा वीडियो जो आपको पसंद आता है और लगता है कि ये मेरे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, मतलब जो हमारे साथी हैं, भाई बहन कोई भी हो, पति पत्नी दोस्त, उन सब के लिए ये शायद वीडियो काम करेगा, तो ऐसी वीडियोस को, उनको भी इससे लाभ होगा, तो ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उनमें शेयर ज़रूर करें। ये बहुत अच्छी बात है ऐसा शेयर करना, और पूरा सुनेंगे वीडियो तो आपको वीडियो का लाभ होगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कुछ समय पहले की बात है, शायद भारत की आज़ादी से पहले की बात है। एक सेठ था, सेठ जैसे होते हैं, जैसे आज भी हैं, बड़ा सेठ था, उसका बहुत ज़्यादा व्यापार था, उसका विदेशों में भी व्यापार था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, रंगून में और इंग्लैंड में। भारत का व्यापारी था, भारत में उसका जगह जगह व्यापार फैला हुआ था, कई सारे कामों से रहते थे। वो एक बार घूमने के लिए, जैसे मेले वगैरह जगह जगह लगते हैं, उस समय भी लगते थे, मेले में वो घूमने गए। एक व्यक्ति उसे देखा, एक व्यक्ति उसने देखा, वो अपना माल बेच रहा था, एक पिटारा रखे हुए था और कुछ नहीं था उसके पास। पिटारा यानी छोटी सी एक पेटी जो बंद थी, और वो बेच रहा था। और उसका सुबह से दोपहर तक जब वो लौट के आया सेठ, तो भी उसने देखा उसका माल नहीं बिका। बोले इस पिटारे में लोग देखते, सुनते और चले जाते। बोले इस पिटारे में, वो सेठ भी रुका, बोले इस पिटारे में है क्या, ये लोग तुमसे खरीद नहीं रहे। बोले इस पिटारे में सेठ जी भूत है। बोले क्या करेगा। बोले जो कहोगे वो करेगा, जो कहोगे, जो काम बोलोगे वो करेगा, और अगर काम नहीं बताओगे तो तुम्हें खाएगा, तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें ख़त्म कर देगा। सेठ बोले, सेठ ने थोड़ी देर सोचा, रंगून में फैक्ट्री है, इंग्लैंड में फैक्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री, जगह जगह मेरी फैक्ट्री है, इतनी सारी फैक्ट्री हैं, रात दिन काम है, 24 घंटे, कम से कम वहाँ से कुछ कुछ लोग निकाल देंगे, और अगर ये काम बताएगा तो और, मतलब और ऐसे काम चाहिए पड़ेगा, तो मेरे पास तो काम ही काम है, और कम कर देंगे, 10 मजदूर कम कर देंगे, 100 मजदूर कम कर देंगे जो हमारे यहाँ काम करते हैं, लेबर इतनी कम हो जाएगी, और हमें, और मुझे तो फ्री में ही मिल रहा है। बोले इसकी कीमत क्या है। बोले सेठ जी 2000 रुपये। सेठ ने 2 की जगह 4000 रुपये दिए। बोले लाओ, और बड़े प्रसन्नता से ले लिया कि मुझे तो काम ही काम है, और बस लेके घर आ गए। और पिटारा पिटारा जैसे ही खोलते हैं, वो भूत बाहर आ गया और बोला सेठ जी काम बताओ। सेठ जी ने कहा जाओ रंगून, चले जाओ, रंगून जाओ, चले जाओ और देख के आओ क्या क्या वहाँ हो रहा है। बस काम किया, और 10 मिनट में काम करके ख़त्म, जो जो कहा था सेठ ने, वो काम करके वो वापस आ गया। सेठ बोला सेठ जी फिर काम बताओ। सेठ ने कहा जाओ कलकत्ता चले जाओ। फिर आ गया, तो कोई भी काम हो 10-15 मिनट में करके वापस, ज़्यादा दूरी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा और 5 मिनट, 10 मिनट। बोले जाओ ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये काम करो, वो काम करो। कुछ मजदूर कम कर दिए, लेकिन उन्होंने, सेठ ने देखा सारे काम तो धीरे धीरे उसने ख़त्म कर दिए, कोई काम ही नहीं बचा। 2-4 दिन के बाद तो कोई काम सेठ के पास बचे ही नहीं, सारे काम वो करता, सारे काम उसने सारे ख़त्म कर दिए, जो जो उन्हें देखना है वो ज़रूरत थी, सारे काम ख़त्म हो गए। अब सेठ बोले ये तो क्या कर, ये मैंने क्या किया। सेठ बोले ये मैंने क्या किया, पैसे देके अपनी मौत ही अपने साथ ले ली। और ये उस व्यक्ति ने बोला था कि जो भी कहोगे वो करेगा, और अगर कुछ नहीं कहोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें ख़त्म कर देगा। अब सेठ भागे। बोले सेठ जी अब काम, फिर वही हाजिर, सारे काम निपटाया।
सेठ बोले ये तो खामखा मुसीबत, सिर्फ मौत ही अपने हाथ से ही अपनी मौत खरीद ली। सेठ परेशान हो गए और वो पीछे लगा, बोले सेठ काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाऊंगा। और क्या, फिर सेठ भागते भागते भागना शुरू कर दिया उन्होंने। कहाँ जाते, वो तो पीछे ही था, जो सब जगह जा सकता है वहाँ भी था, कहीं भी जा सकता है, सेठ के पीछे लगा था। भागते भागते सेठ जंगल पहुँच गए संयोग से, और एक महात्मा से टकरा गए। वे महात्मा सच्चे महात्मा थे। और बोले महात्मा जी हमने अपनी मौत को ही अपने हाथों से खरीद लिया। बोले क्या हो गया? बोले एक भूत हमने खरीद लिया है जो सारे काम करता है और सारे काम हर जैसा कहो वैसा कर देता है, और काम खत्म होने के बाद मेरे सारे काम उसने कर दिए। कुछ ही दिन, दो तीन दिन में ही सारे काम निपटा दिए। इतने काम मेरे पास थे, हज़ारों जो मजदूर नहीं कर पाए वो काम उसने कर दिए। लेकिन अब कोई काम नहीं बचा और वो मुझे मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे ख़त्म करना चाहता है। बोले ठीक है। महात्मा बोले आने दो से, और वो पीछे ही लगा था और हाजिर हो गए। बोले सेठ काम बताओ। बोले अब हमने तुम्हें इन महात्मा को सौंप दिया है, अब ये तुम्हें काम बताएंगे। बोले ठीक, महात्मा ही बताया, नहीं तो तुम्हें और महात्मा दोनों को ही एक साथ ही निपटाऊंगा। महात्मा बोले जाओ चले जाओ, बढ़िया शानदार। महात्मा बोले ठीक। ये सच्चे महात्मा थे, वास्तविक योगी थे। बोले जाओ इस दुनिया में सबसे लंबा बांस जहाँ लगाओ, बांस की एक लकड़ी होती है, बांस के पेड़ बड़े लंबे लंबे होते हैं, सीधे खड़े लंबे बांस होते हैं। बोले जाओ चले जाओ, सबसे लंबा बांस जहाँ भी इस दुनिया में हो वो तोड़ के ले आओ। 5 मिनट में वो जहाँ सबसे लंबा बांस था वहाँ से तोड़ के 5 मिनट में ले आया। जहाँ सबसे घने जंगल होते हैं वहाँ से वो ले आया, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वहाँ से ले आया और हाजिर हो गए। बोले ये रहा बांस। बोले अब काम बताओ। बोले बांस को गाड़ दो यहाँ नीचे। बांस को उसने गाड़ दिया। बोले काम बताओ। बोले चढ़ जाओ इस बांस पर। चढ़ गया वो। बोले काम बताओ। बोले उतर जाओ बांस से। चढ़ने के बाद फिर उतर गए। बोले अब चढ़ो उतरो, कहना ना पड़े वो करते चलो। ऐसा काम बताया। अब वो भूत जो था रात दिन चढ़ता उतरता, जो भी जब काम आता वो कह देते कि चलो अभी ये आश्रम का ये काम कर दो, आश्रम का वो काम कर दो, झाड़ू कर दो, पोछा कर दो, खाना बना दो, और फिर लग जाओ, चढ़ जाओ उतर जाओ। चढ़ा उतरा और एक दिन, अब रात दिन चढ़ना उतरना काम खत्म ही ना हो, ऐसा काम था, और गिरा और मर गया। चढ़ते उतरते गिरा और मर गया। भूत का काम खत्म। वास्तव में ये सांस ही, ये जो हमारी सांसें हैं, मन ही एक भूत है। वो भूत और कोई नहीं है, हम सभी के भीतर बैठा है। जिसने भी मनुष्य का शरीर लिया, सबके भीतर वो मन मौजूद है, और ये मनुष्य का मन ही भूत है। रात दिन यहाँ वहाँ घूमते ही रहता है, जो भी काम चाहो वो करता है। और अगर आप खाली बैठ जाएं तो आप देखेंगे कि मन आपको खा जाएगा, परेशान कर देगा, आपको खाली बैठने ही नहीं देगा। तो महात्माओं ने, महापुरुषों ने, सांस ही एक बांस है। ये जो हमारी सांसें हैं, जो सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, इनसे बड़ा साथी कोई नहीं, यही बांस का काम करती हैं। इस श्वास में आपको नाम भगवान का, ईश्वर का कोई भी सरल सा नाम, छोटा नाम, जैसे राम हो, ओम हो, शिव हो, ऐसा कोई छोटा सा नाम जो इस श्वास में आप आराम से ले सके, सोहम हो, शिवोहम हो, ऐसा कोई छोटा सा एक नाम लेना है, लेकिन 10 नहीं, एक लिया और इन सांसों में लग जाना है। ये श्वास ही बास है। श्वास कभी, मन ऐसे तो मरेगा नहीं, और श्वासें कभी खत्म। श्वास एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं, रात दिन ही चलती है। अगर आपने इसमें अपनी श्वासों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जो आपकी श्वास आती और जाती, बड़ी कीमती चीज़ है। तो ये एक दिन आपका जो रात दिन परेशान करने वाला, किसी न किसी काम में लगे रहने वाला जो मन है, आपको बेकार में उलझाने वाला ये मन है, इससे सभी परेशान हैं, बड़े से बड़ा धनी भी और बड़े से बड़ा गरीब भी।
अगर आपने इन सांसों में मन को लगा दिया तो एक दिन ये मन उसमें सांसों में लगेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा और गिरेगा और मर जाएगा। और आप शाश्वत सत्य जो है अपनी इन सांसों के सहारे, ये जो सांस रूपी बांस आपको मिला हुआ है, इसके सहारे आप सत्य को जान लेंगे। ये बहुत बड़ा माध्यम है। सांसों की महिमा, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, इस संस्कृति में खास तौर से, उन्होंने सांसों की, आपने सुना होगा, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, रात दिन सुमरने के लिए कहा। और ख़ास बात एक ये है कि अगर आप अपने मन को इन सांसों में लगा देंगे, एक बार आप अपने मन को, थोड़ा शुरू में अभ्यास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब एक बार मन लग जाए फिर आपको नाम लेना नहीं पड़ेगा, नाम इसमें जपना नहीं पड़ेगा। आप तो बस सांस में लगा देंगे और आप देखेंगे अपने आप ही सांस तो चल ही रही है। बस आपको जानना है सांसों को, सांसों के प्रति थोड़ा सा सजग जैसे ही आप होंगे कि हमारी सांसें चल रही हैं, मेरी और आपकी अभी भी चल रही हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी सांस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हमारा ध्यान जहाँ हम अपने मन को लगा देते वहाँ लग जाता है, सांसों से हट जाता है। सांस हमारी सच्चा साथी है, सच्चा साथी केवल सांस है। इन पे आप लगा देंगे अगर, तो आप देखेंगे आपके सारे काम खुद ब खुद होने लग जाएंगे। आपका जैसे, क्योंकि काम जितने भी हैं दुनिया के, जितने भी जिससे लोग परेशान रहते हैं, वो किससे होते हैं? शांत मन से। शांत मन सब चीज़ों का समाधान है, सॉल्यूशन है उसके पास। और हम अशांत ही तो हैं, इसलिए हम सॉल्यूशन, हमारे पास समस्याएं ही समस्याएं रहती हैं। नहीं तो समस्याएं तो जीवन में आती ही हैं। आप सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास सॉल्यूशन होगा तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे, समाधान उनका कर लेंगे। और नहीं होगा तो समस्या ही समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो सांसें हमारी सच्चा साथी, भगवान के नाम से इन सांसों को जोड़ दीजिए और सांसें देखेंगे फिर 24 घंटे रात दिन जपे ना जपावे अपने से आवे, सांसें खुद ब खुद चलती रहेंगी। और आपको एक दिन, जिसको परम सत्य कहा है, जिसको सभी जानना चाहते हैं, जो आप नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, अभी बिजनेस करते हो, आपके बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, राजनेता हो, पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, श्वास ही आपका सच्चा साथी है। और जो कोई भी आप काम करते क्यों ना हो, आप चाहते तो केवल सत्य को ही है, केवल ईश्वर को ही है, केवल आत्मा को ही है। क्योंकि उसके बिना आप पूरा हो नहीं सकते, उसके बिना आप वास्तविक आनंद को नहीं पा सकते। जीवन में आनंदपूर्ण जीने अगर आपको सीखना है तो वो सत्य के साथ ही संभव है, वो आत्मा के साथ ही संभव। और सांस आपकी सच्चा साथी है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसलिए सांसों का इतना ज़्यादा महत्व है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसा शरीर है, जैसा मन है, ये तो सबके पास ही है, वैसे ही सांसें भी हमारे पास है। सांसों का महत्व क्यों? क्योंकि आपको ये सत्य तक जोड़ती हैं, सत्य से आपको जोड़ने का काम करती हैं। तो सांसों की कीमत समझें, सांस बहुत महत्वपूर्ण है। और आत्मा से बड़ा आत्मज्ञान, यही आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। इसलिए सांसों की माला में सुमरो सुमिरो और सुमिर सुमिर सुख पाओ, और कुछ काम ही नहीं। आदि अंत और युग युग राम नाम अति दुर्लभ, और उगते नहीं काम। आदि अंत और युग युग रामहु से संग्राम। कोई राम, यहाँ धनुष बाण वाले राम जी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सत्य के रूप में राम की बात की रही। सत्य के रूप में ही शिव की बात, सत्य के रूप में ही उस नाम को, वो नाम सत्य का है। तो कोई छोटा नाम सांसों में जोड़ें और अपने सांसों से सत्य तक पहुँचें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।